बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक और नई टेक्निक जो है उसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो आज की हमारी टेक्निक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक है। बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि ये एक एनालिटिकल टूल है टू फाइंड आउट फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, या इसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से तो इसका इंट्रोडक्शन हम अपनी लास्ट टेक्निक में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी को इस हवाले से डिस्कस करना हो, देखना हो, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उसको वहां से लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे इनबॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मसले को हम यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल tool. It is an important analytical technique which is used to determine the functional group of the compound. ठीक है, पहले बता चुका हूँ, तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये बेसिकली जो टेक्निक है ये डिफरेंट साइंस की फील्ड्स के अंदर एप्लीकेशन रखती है, ना सिर्फ केमिस्ट्री में बल्कि बायो में, फिजिक्स में और मटेरियल साइंस के अंदर भी इसकी बहुत सारी लाभप्रद एप्लीकेशन है। क्योंकि इस टेक्निक को इस्तेमाल किए बगैर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप को फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या होती है। डिफाइंड है it is an analytical technique which is used for the analysis of compound or molecule। ठीक है, तो इसके लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज IR? IR इज कॉल्ड इंफ्रारेड। तो व्हाइट लाइट है, हमने उसको डिफरेंट हिस्सों में, डिफरेंट रीजन्स के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो अगर इसको अपनी आसानी के लिए देख लें तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR, तो इसको हमने 7 रीजन्स के अंदर, 7 एरियाज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वो 7 एरियाज कौन कौन से उसको हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3, 4, 5, 6 और ये। ठीक है, सबसे पहले जो इट इज कॉल्ड गैमा रेज। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉल्ड एक्सरे। ठीक है, थर्ड नंबर पे UV रेज आती है, और चौथे नंबर पर जो है विजिबल रेज जो है वो इंक्लूड होती है, और 5वें नंबर के ऊपर IR यानी कि इंफ्रारेड रेज जो है वो यहाँ पर आती है। छठे नंबर के ऊपर जो रेज आती है हमारे पास दिस कॉल्ड माइक्रोवेव रेज। ठीक है जी, और लास्ट के ऊपर जो हमारे पास आ रही है दैट इज कॉल्ड एज रेडियो रेज। तो इस तरीके से हमने इसको 7 हिस्सों में सीन किया है AMR को। इसमें जो विजिबल रेज है, रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज्यादा इस रीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ने के लिए डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मौजूद नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंफ्रारेड रेडिएशंस क्या होती हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनका क्या फंक्शन है, कैसे हम उसको इस्तेमाल करते हुए फंक्शनल ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डिफरेंट लेक्चर्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें और हमारा आपका साथ इस तरीके से कायम रहें। बहुत शुक्रिया। चलते हैं इसको थोड़ा सा आगे लेंगे। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा गौर करें तो इसके लिए कुछ जो पैरामीटर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं
इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको लेकर चले नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये जो रेज हैं इनकी एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो गैमा रेज की होती है और सबसे कम एनर्जी रेडियो रेज की होती है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम वेवलेंथ देखें, वेवलेंथ ये अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, गैमा रेज की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है और जो रेडियो रेज हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी भी जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ जो बढ़ती है। ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका मतलब ये हुआ गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और रेडियो रेज में उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो इन पैरामीटर्स को देखते हुए हम कुछ रिलेशनशिप यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। वो कौन कौन से, एनर्जी जो है इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका मतलब ये है, देखिए जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी रेडिएशन की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और E इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पर फ्लक्स कांस्टेंट है, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और सेकंड जो रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन के हवाले से, तो वो है कि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो एनर्जी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। तो इस इक्वेशन से हम एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेवलेंथ। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वेवलेंथ कम होती चली जाती है। हाई एनर्जी रेज में उनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है और जो लो एनर्जी रेज में उनकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर हम बात करें यहाँ पर विजिबल रीजन की, तो विजिबल रीजन जो है इसकी एनर्जी IR से ज्यादा। ठीक है, विजिबल रीजन की, विजिबल रेज की एनर्जी क्या है, यू विजिबल रेज में इनकी एनर्जी IR से ज्यादा है और IR की जो एनर्जी है वो माइक्रो और रेडियो से ज्यादा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो IR रेज है, ठीक है, ये लाई करती हैं इन बिटवीन विजिबल रेज एंड माइक्रो रेज। ठीक है, माइक्रो रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन में उन दोनों का दरमियानी रीजन है। अब विजिबल रेज में चूंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो लिहाजा ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कॉज कर सकती है। कैसे, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तो ये एनर्जी जो है अब्सॉर्ब करके लोअर स्टेट से, ग्राउंड स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जा सकता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है दे कैन बी कॉज्ड बाय विजिबल रेज, लेकिन जो IR रेडिएशन है इनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है, ये ट्रांजिशन कॉज नहीं कर सकती। तो फिर भी क्या करती हैं, तो बेसिकली ये दो तरह के फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैव बीन परफॉर्म्ड बाय IR। या तो ये क्या करेंगे, या तो ये रोटेशन कर देती है, रोटेशन कॉज करती है। ठीक है, या फिर ये वाइब्रेशन कॉज कर सकती है। रोटेशन से क्या हो रहा है, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको ये रोटेट करा सकती है। ठीक है, और या फिर ये क्या कर सकती है, ये इसको वाइब्रेट करा सकती है। ठीक है, जब वाइब्रेट करेंगे ये फॉरवर्ड तरफ मूव होगा तो ये बैकवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाइब्रेशन जो है उसके अंदर कॉज कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन जो है वो IR रेज जो है वो कॉज कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सिर्फ विजिबल और इससे हाई रीजन्स के अंदर एनर्जी मौजूद होती है जो कि ट्रांजिशन कॉज कर सकती है। ठीक है, तो
यहाँ तक जो हमने कुछ बेसिक्स के बारे में इसको देखा है कि कैसे हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए रीजन ये हमने डिस्कस कर लिया। ये विजिबल और माइक्रो रीजन्स के दरमियान इस बात को आपने बोलना नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम बेसिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लिहाजा बेसिक्स के वाले से हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी को एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं टू कॉज वाइब्रेशंस और वेव्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज a type of absorption spectroscopy। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर IR रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है विच इज यूज्ड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमाइन, मालूम करने के लिए क्या चीज मालूम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप, डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन a molecule or compound। ठीक है, तो इसके जरिए क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम बेसिकली मालूम। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये देखिए हमारे पास दो स्टेट्स, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अगर हम ये दोनों लेवल्स का ऑर्बिटल्स का कह सकते हैं कि ये एनर्जी क्या है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को, मॉलिक्यूल को एनर्जी इस गैप से ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे तो ये ट्रांजिशन कॉज करेंगे। ठीक है, जो कि हमने विजिबल यूवी विजिबल रेडिएशन के अकॉर्डिंग हमने अपने पिछले लेक्चर्स में इसको हमने डिस्कस किया होगा। और अगर हम इसको एनर्जी मिले वो इस एनर्जी गैप से कम प्रोवाइड करेंगे देन दे विल कॉज रोटेशंस एंड वाइब्रेशंस as we have already mentioned in the lecture। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम यहाँ पर जब डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से। नंबर 1, it is used to find out functional group। ठीक है, it is used to find functional group। ठीक है, नंबर 2, दूसरी बात, ये फंक्शनल ग्रुप चूंकि हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके साथ साथ हम जो है इसको यूज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। नंबर 3, IR रीजन जो है it lies in between visible and microwave। IR region lies in between visible and microwave region। ठीक है, नंबर 4, एनर्जी ऑफ IR region, एनर्जी ऑफ IR region can only cause vibrations which are determined by spectrophotometer।
ठीक है जी। तो इस तरीके से हम कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस किए। अगर हम इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो बड़े हद तक हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो उसको उस करने में कामयाब हो सकते हैं। लेट अस कंसीडर कि हम जो ये एटम ले रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, लेट अस कंसीडर जस्ट लाइक अ बॉल, आप इसको बॉल के तौर पे यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं और ये जो बॉन्ड है, ठीक है जी, इस और इसके दरमियान में इट इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग। आप इसको यहाँ पर स्प्रिंग के तौर पर आपको देख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए, ठीक है। इट कैन वाइब्रेट, आप क्या करते हैं, अब वाइब्रेशन एनर्जी आती है तो ये लॉन्गेट तो वापस हो जाता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो जब ये एनर्जी ड्रॉप करेगा लॉन्गेट वापस आएगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को IR को समझने में बड़ी हद तक हमें आसानी हो सकती है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, IR concept can be illustrated by considering the bond between atoms and a spring, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चीज को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि जैसे नेक्स्ट लेक्चर हमारा अपलोड हो आपको उसकी अपडेट्स फौरन से मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।